अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, वो खबर जिसका मैं मुसलसल आपको बता रहा था कि बड़ी पेशरफ्त होने वाली है, धमाका-खेज खबर आने वाली है कि मुबीना मुगविया ज़हरा काज़मी ने सरप्राइज़ देना है, बल्कि अब तो सरप्राइज़ बाकायदा तौर पर दे दिया गया है। बाकायदा तौर पर जिब्रान नासिर एडवोकेट के साथ वो खुद अदालत में जब से बाजियाब हुई हैं, घर गई हैं शेल्टर होम में, उसके बाद पहली दफ़ा खुद अदालत में पेश हुई फैमिली कोर्ट में। और जहाँ पहले से केस जो वज़ीर समाअत था, वहाँ पर एक अलग से केस उन्होंने अपने नाम से फ़ाइल कर दिया है। जिब्रान नासिर एडवोकेट ने जो तकरीबन 4 साढ़े 4-5 महीने की जो एक रुएदाद थी, जो कुछ बच्ची के साथ हुआ, वो पूरा एक एप्लीकेशन तैयार की थी। और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर बच्ची जो है वो अदालत में पेश हुई और जज साहब ने बच्ची से तकरीबन कोई 10-11 मिनट या उससे भी थोड़ा-सा ज़्यादा पूरे सवालात किए, रुएदाद पूछी, उसके साथ क्या-क्या हुआ था। उसमें 4-5 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि जो पूरा एक पलंदा है सबूतों का, जो शवाहिद का, जो बच्ची ने खुद जो है वो अदालत के सामने रखा है अपने एफिडेविट के साथ, वो तो मैं कोशिश करूँगा कि जैसा सीरियल वाइज़ है, तकरीबन एक वीडियोज़ की सीरियल बनेगी कि कब गए, कहाँ-कहाँ, क्या कुछ हुआ। यानी कि तमाम जो इस केस से जुड़े जो चेहरे थे, जो बड़े-बड़े दावे कर रहे थे, बड़े-बड़े जो है वो बातें कर रहे थे, वो सारे बेनकाब हुए, चाहे वो यूट्यूबर्स थे या उसके बाद फिर उनके वकीलों के नाम में वकीलों के भेस में जो माफियाज़ के लोग थे, उनको भी बच्ची ने खुद बेनकाब किया कि किस तरह व्हाइट पेपर के ऊपर उससे दस्तखत करवाए गए, किस तरह जो है उनको बयानात देने के लिए मजबूर किया गया। और उसके बाद फिर ना सिर्फ ज़हीर, शब्बीर, नूर बीबी, बल्कि उनके साथ जो दीगर मुल्ज़मान थे जो कि नाम नेहाद इस शादी को लेके जो है वो मुहिम चला रहे थे माँ-बाप के खिलाफ, उन सब का जो है वो उसने पर्दाचाक कर दिया है। बाकायदा तौर पर अदालत में सवालात किए जज साहब ने, जज साहब को उसने पूरा जवाब दिया। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बच्ची मुकम्मल कॉन्फिडेंट है, उसके साथ जो कुछ बीता वो डेट वाइज़ उसको सारा याद है। किस इलाके में कौन-कौन सी चीज़ क्या-क्या हुई, किसने क्या कुछ ज़ुल्म किया, किसने भड़काने की कोशिश की, उकसाने की कोशिश की, किसने किस तरह जो है वो उसके साथ वारदात करने की कोशिश की, वो सारी की सारी उसने जज साहब के सवालों के भरपूर किस्म के जवाब दिए। और उसके बाद फिर जज साहब ने ना सिर्फ ने कहा झूठा है, मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है, जेक्टिज़ेशन का जो सूट है, बाकायदा तौर पर बच्ची ने अपने नाम के साथ फ़ाइल किया है और मुल्ज़िम ज़हीर के खिलाफ अदालत ने केस को एडमिट करने के बाद बाकायदा तौर पर नोटिसेस जारी कर दिए हैं और आज ही इस केस की समाअत थी। अच्छा, आज चूँकि ऊपर ट्रायल कोर्ट में भी इस केस की समाअत थी और उसके बाद फिर बच्ची खुद जो है वो पेश हुई। मैंने आपको बताया था कि 15 तारीख या 15 तारीख से पहले-पहले इसमें बड़ी पेशरफ्त हो जानी है। तो भरपूर मेहनत और भरपूर जो है वो कोशिशों के बाद अब बाकायदा तौर पर जो है वो केस फाइल कर दिया गया है। अब नोटिसेस हो गए हैं और नोटिसेस के बाद अब अगली समाअत पर, चूँकि जो बच्चे की मुस्तकिल कस्टडी के हवाले से भी केस ज़ेरे समाअत है, तो उसी दिन ये केस अदालत ने समाअत के लिए मुकर्रर किया है। और अब इसमें अब वो जो चीज़ें, यानी कि यहाँ से बच्ची को अगवा करके कराची से कहाँ-कहाँ ले जाया गया, किस-किस रास्तों से ले जाया गया, निकाह कब पढ़ाया गया, क्योंकि अब मैंने आपको बयानात जो ज़हीर और बच्ची के बयानात थे जो कि पुलिस ने लिए थे, उन बयानात की मुकम्मल तफसीलात भी आपके सामने रखी थी कि दोनों के बयानात में तज़ाद हैं और बुनियादी तौर पर निकाह हुआ ही नहीं है और राय खुरम के दफ्तर में बैठ के क्या कुछ होता रहा, यानी कि वीडियोज़ जारी बाद में की गई। और इस तरह की और भी बेशुमार चीज़ें हैं जो कि बच्ची ने अब खुद बयान कर दी हैं। इसके अलावा कहाँ-कहाँ इसको छुपाने के लिए ले जाया जाता रहा, कौन-कौन सहूलतकार था, कौन-कौन मेन किरदार अदा कर रहा था, यानी कि ज़हीर, शब्बीर के साथ इस सारे केस में कौन-कौन से किरदार थे, वो सारे बच्ची ने खुद बेनकाब किए हैं। चूँकि अब इसका जो कॉपी है वो मैंने कोशिश करूँगा कि उसकी हासिल करूँ। कॉपी हासिल करने के बाद फिर सीरियल वाइज़ आपको वो सारे किरदार जो कि लिखे गए हैं, तकरीबन कोई 60 पेजेज़ से ज़्यादा का ये सूट है, उसके अंदर जो तफ़सीलात है वो सारी की सारी बयान की गई है। अब वो मैं आपके सामने इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, बल्कि आज रात से ही सिलसिला शुरू करूँगा, वो आपके सामने रखता रहूँगा। बाकी अब ये जो दावे कर रहे थे कि जी निकाह है और निकाह शरई तौर पर हुआ है, तो बच्ची ने सारे उन दावों की ना सिर्फ तरदीद की है, बल्कि उनको झूठा, मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दिया है, बाकायदा तौर पर अपने एफिडेविट और अपने हलफनामे के साथ अदालत में पेश होकर। तो आने वाली वीडियोज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी। यूट्यूबर्स का जो किरदार है उसको आप कभी नहीं भूलिएगा, जिन्होंने माँ-बाप की और जिब्रान नासिर एडवोकेट और जो इस काज़ में सपोर्ट कर रहे थे, उनकी जिस तरह तज़हीक की, उनका पसपर्दा क्या किरदार था, क्या हक़ाइक़ थे, वो ज़रूर मैं आपके सामने लाऊँगा, क्योंकि बच्ची ने बाकायदा तौर पर अब अदालत में वो अपने स्टाम्प और अपने एफिडेविट के साथ जो है वो जमा करा दी है। तो वो भी ना आप भूल सकते हैं, ना हम भूल सकते हैं, ना ही ये ख़ानदान भूल सकता है, ना जिब्रान नासिर भूल सकते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह आपके सामने आने वाली वीडियोज़ में रखते रहेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।